ओम शांति। 12 तारीख के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है और ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो अनेकों की बद्दुआएं मिले। हमेशा हमें वही कार्य करना चाहिए, चाहे बाबा हमें कह रहे हैं चाहे कोई भी, हम दुआओं के पात्र बने। और दुआएं सबसे बड़ा खजाना है और इस खजाने को हम इकट्ठा करते हैं, सबकी दुआएं कमाते हैं तो समय पर ये दुआएं ही काम आती हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी ऐसा कार्य होता है, कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है मनुष्य के साथ और वो बच जाता है, तो यही कहते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट या ये कार्य होना था लेकिन आज बाल बाल बच गया, किसी का लिया दिया सामने आ गया। तो क्या लिया दिया हमने? ये जो दुआएं हैं हम अनेक आत्माओं को देते हैं और हमें उसके रिटर्न में दुआएं मिलती हैं, तो वो दुआएं हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें काम में आती हैं। फिर बाबा ने कहा जो अंदर में कालापन है, काला माना नेगेटिविटी। आप देखते हैं नेगेटिव जो होता है, फ़ोटो खींचती है नेगेटिव होता है, कैसा काला होता है, देखना कोई भी पसंद नहीं करता है। जब उसका पॉजिटिव फ़ोटो निकाल लेते हैं तो सब कितना प्यार से खुशी से देखते हैं और अंदर में खुशी होती है, चाहे अपना फ़ोटो होता है या अन्य किसी का फ़ोटो होता है। तो ऐसे ही बाबा भी बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं, बच्चे किसी के भी प्रति कालापन अर्थात नेगेटिविटी ना हो। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी पॉजिटिव बनो, पॉजिटिविटी अंदर में हो। जो अंदर होता है वही फिर बाहर भी निकलता है। इसलिए बाबा ने कहा ये कालापन छोड़ते जाओ क्योंकि ये भी महापाप है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। क्वेश्चन, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? जो गुण भी है और शक्ति भी है वो कौन सा? बाबा ने कहा आंसर है सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, अपनी देह के ऊपर योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? आंसर है यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने की बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत के बोल हैं, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानो वाच्य। बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, पढ़ाई की प्रारब्ध पाते हैं, वहाँ कोई पढ़ते नहीं। द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। ना कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह है कि जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। तो बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही
जानते हैं कैसे यह आत्माएं आती हैं? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान के सागर के और कोई सुना नहीं सकते। जब फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्त ही बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, कल्प के बाद फिर बनेंगे, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजा ही तो है ही नहीं। गाया भी जाता है राम राज्य, रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते भी हैं, हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं इस पढ़ाई से? वो क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनका पूरा परिचय हमको होना चाहिए ना। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ने वाली आत्माएं होती हैं जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। यह एक ही परम पिता परमात्मा है जो कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती हैं। जो न्यू मैन था वही फिर पुराना हो गया है। श्री कृष्ण सतयुग में फर्स्ट प्रिंस न्यू मैन था। अब लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा माना पुराना हो गया है। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में यह श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर फिर श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं। और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं। तत्वम ब्रह्मा के साथ सब ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे हैं। तुम भी देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो। अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में ही होंगे। यहाँ आत्मा पावन बन रही है, बनी नहीं है। शरीर तो फिर भी पतित ही है, अपवित्र है, विकार से पैदा होता है। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वाले को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं,
क्योंकि वहाँ विष ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सत्युग त्रेता में विकार होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इन 5 विकारों अर्थात 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं। क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। काम, क्रोध, लोभ ये सब भूत एकदम काला कर देते हैं। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं। भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की पूजा बैठ करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह किसी को पता ही नहीं है कि यह बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, व्रत नेम आदि रखते हैं, लेकिन जानते नहीं ये कौन है, इनके साथ हमारा संबंध क्या है, कब आते हैं, कर्तव्य क्या करते हैं, और ऐसी पूजा करना इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे शाने वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों की प्रवेशता नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच बन पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। देह अभिमान, एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनानी है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर लेता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है, जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग पड़ते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे? दूसरे के अंदर से क्रोध कैसे निकालेंगे? कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है ना। फिर सजा भोगने के समय तुमको साक्षात्कार कराएंगे। फिर तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं। आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। उनसे फिर कोई सर्विस हो न सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देही अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय ही परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। योगी
तो आत्मा है, निरंतर योग करता है ब्रह्मा बाबा। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध करना कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती हैं, अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना, इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। सतगुरु के लिए है ये बात, शिव बाबा सतगुरु है, उसके लिए है ये। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं हैं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं, फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं, तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहाँ तुम आए हो बेहद के पाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में 1-2 को तारे भेजते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। हाँ, टेलीग्राम शादी करते हैं, खुशी की बात है इसलिए। तो बाबा बता रहे हैं यह भी बेहद की पढ़ाई है। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और फिर ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है सभी बच्चों को सुखी करना। सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का सभी बच्चों को सुखी करना। कितनी मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं। इनका ब्रह्मा का तो 84 जन्मों का पार्ट है। इस्लामी बोधि आदि तो बाद में आते हैं। वह कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। औरों को भी समझाना है जो वह आकर अपनी जीवन बना ले। जैसे हमारी जीवन बनी है तो हमें औरों की भी सर्विस करनी है, ताकि वह भी अपना जीवन हमारे जीवन की तरह से सुखी जीवन बना ले। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख वंशावली। बेहद का बाप बेहद के बच्चे
हाँ, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर के ढेर शिव बाबा के बच्चे हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले न सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। व्यभिचारी माना एक की याद में नहीं है, इसलिए भूत आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी एक भूत है तो भी व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान आई नहीं और हम कहीं बच गए। तूफान आया लेकिन मेरी स्थिति खराब नहीं हुई, बिगड़ी नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हम कहेंगे पास हो गए। आए ही नहीं तो कैसे पता पड़े आप पक्के हैं या कच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं भूत तो आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। ट्रांस में जाते हैं तो इसमें भी माया की प्रवेशता हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे अनेकों की बद दुआएं निकलें। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। सेकंड पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा सिवाय समय नहीं गंवाओ। हाँ, सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाओ। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। कहते भी हैं बिजी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो मन से, वाचा से, कर्म से कैसे भी सेवा रहे करें, वो सेवा हमें करनी है। क्योंकि सेवा करते रहेंगे, बिजी रहेंगे तो माया आएगी नहीं। अगर आएगी भी तो दूर से ही देख करके हम बिजी हैं भाग जाएगी। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो क्या करें? आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। मुरली में भी बाबा ने दिल खुश मिठाई खिलाई तो बाबा पूछ रहे रोज खाते हो? सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। दिल खुश मिठाई खाने से दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। जिज्ञासु यह वह बातें नहीं लेकर आएंगे। नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। ओम शांति।